हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट किया था। आज एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो गिवन क्या कर रखा है, ABCD इज अ रोम्बस सो दैट diagonals AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle C। कुल मिलाकर के आपको यदि हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ इतना गिवन कर रखा है कि ABCD एक रोम्बस है आपके पास। अब रोम्बस जैसे ही रोम्बस गिवन था तो सारी रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपके माइंड में क्या होनी चाहिए, बिल्कुल वन बाय वन करके याद हो जानी चाहिए थी। क्या था रोम्बस, मतलब ईच साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो लेट्स हमने मान लिया ये आपके पास रोम्बस ए बी सी और डी है। इतना तो आपके पे गिवन ही कर रखा। अब इसमें जो डायगोनल ए सी है ये आपको ड्रॉ करना है और अनदर एक डायगोनल बी डी, ये अब इनको प्रूव करना है कि ये एंगल जो वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी, तो ये डायगोनल जो AC है वो बाइसेक्ट करता है, सेम एज इट इज जो डायगोनल BD है ये अपोजिट वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये सारी प्रूविंग करनी है। तो लेट्स आइए प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा पे फोकस करेंगे। तो आपके पास गिवन क्या कर रखा है, ABCD इज अ रोम्बस। और यदि ये रोम्बस है तो दैट मीन्स सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, ऑल साइड्स इक्वल। इट मीन्स AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड CD इक्वल्स टू DA। ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब और हमने ये भी पढ़ रखा है बाई थ्योरम कि कोई भी रोम्बस या रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं, पैरेललोग्राम भी होते हैं। तो ये रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से यदि हम AC को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो सपोज ये एंगल 1 फॉर्म हो रहा है तो इसका जस्ट अल्टरनेट एंगल ये 2 क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर हम इसको पहले नेमिंग ही कर लेते हैं, 1 and 2, 3 and 4। ये आपकी क्या हो गई, नंबरिंग हो गई। या जस्ट इसको ऐसे करते हैं जिससे क्या आपको इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाएगी। ये 1 2 3 4 4 एंगल्स हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग, अब क्योंकि हमें पता है AD इक्वल किसके है, DC, मतलब AD इक्वल्स टू DC। दैट मीन्स जब AD इक्वल है AC के तो एंगल 1 इक्वल किसके होगा, एंगल 2 के। कौन सी थ्योरम्स क्या लग जाएगी, हमेशा अपोजिट इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल। दैट मीन्स जब साइड इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 2 के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब इस केस में सेम एज इट इज जब हम इधर देखते हैं रीजन में क्या लिख देंगे, साइड इक्वल टू अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ये आप मेंशन कर लेंगे। अब सेम एज इट इज जब हम इस वाले फिगर में देखेंगे तो क्या AB इक्वल किसके है, BC के। तो नेक्स्ट में AB इक्वल्स किसके है, BC के। और जब ये AB इक्वल है BC के देन एंगल 3 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। या फिर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सेम प्रॉपर्टी, साइड इक्वल्स टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हो जाएगी। अब देखो इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, नाइदर देन। अब AC को हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब AB पैरेलल टू DC जब एज्यूम करेंगे देन साइड AC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। और जब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो यहां से एंगल 1 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 3 के। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ये अगेन नेक्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और सेम एज इट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब BC पैरेलल टू
डी ए मानेंगे तो अगेन क्या सी ए आपकी क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, डी सी पैरेलल टू ए डी, देन क्या हो जाएंगे आपके पास, देन सी ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहां से क्या हो जाएगा एंगल 4 इक्वल किसके हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 और इस इक्वेशन को आप 4 मान लीजिए। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ, क्या दोनों इक्वेशन को, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, दोनों इक्वेशन को, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 और सेम एज इट इज अगेन दोनों इक्वेशन को फिर से एलिमिनेट करेंगे तो एंगल 2 इक्वल्स किसके हो जाएगा एंगल 3 के। अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के, अगेन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो दैट मीन्स अब क्या हो गया जो ट्रांसवर्सल लाइन AC है वो क्या कर रही है एंगल A बाइसेक्ट एज वेल एज एंगल C, तो अब हेंस ट्रांसवर्सल लाइन AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये आपने स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपने स्टेटमेंट प्रूव कर दिया। अब सेम एज इट इज जब ये लॉन्गेस्ट डायगोनल रोम्बस का क्या करता है बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स एंगल को, तो सेम प्रॉपर्टी के साथ सिमिलरली जब आप प्रूविंग करोगे तो BD भी क्या करती है, बिकॉज क्योंकि ये एक रोम्बस है और ऑल्सो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टेक्स के जो डायगोनल्स हमेशा क्या करते हैं एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, बिकॉज आपने ऑलरेडी पहले केस में प्रूव कर दिया है, तो नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे सिमिलरली डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये आप जो है सेकेंड केस में, बिकॉज क्योंकि आपने फर्स्ट केस में एज अ प्रूविंग के थ्रू आपने प्रूव कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप एज वेल एज क्या, क्योंकि सेम एज इट इज कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, तो जो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लगेगी वही सेम एज इट इज कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे भी लग जाएगी। नाइदर देन आप ये डायरेक्ट थ्योरम के साथ, आपको थ्योरम यदि पता है तो आप थ्योरम के साथ यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं कि किसी भी रोम्बस में जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो अपोजिट वर्टेक्स एंगल को हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन का रखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C so that फर्स्ट केस में आपको क्या बताना है ABCD जो फिगर है वो एक स्क्वायर है, एंड सेकेंड केस में आपको बताना है कि जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एंगल C को। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, एक रेक्टेंगल ABC और D, एक रेक्टेंगल ABCD फॉर्म है। अब उसके बाद क्या बताया AC जो डायगोनल है ये क्या कर रहा है अपोजिट वर्टेक्स एंगल, मतलब ये वाले जो एंगल हैं इनको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट मीन्स यदि ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा और ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। तो फर्स्ट केस में यदि हम बात करें तो इन रेक्टेंगल ABCD क्या है, फर्स्ट केस एंगल x इक्वल्स टू एंगल x, सेम एज इट इज एंगल x इक्वल टू एंगल x, ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब जब एंगल्स इक्वल हैं
तो साइड हमेशा अपोजिट क्या होगी, इक्वल होगी। यही हमारी थ्योरम कहती है कि अपोजिट एंगल इक्वल टू साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन्स यदि हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी में, इस वाले फिगर में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल x इक्वल किसके है, एंगल x के। और यदि ये एंगल x इक्वल है एंगल x के, तो दैट मीन्स साइड ए बी इक्वल किसके हो जाएगी, साइड बी सी के। और रीजन में क्या लिख देंगे, इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये क्या, एंगल इक्वल, तो अपोजिट साइड्स हमेशा क्या हो जाएगी, इक्वल। सेम एज इट इज जब हम इस फिगर में बात करेंगे, या फिर हमें ये भी पता है रेक्टेंगल भी एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो यहां से यदि ये एंगल x बन रहा है, तो ये एंगल जो x फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। और अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो दैट मीन्स आप चाहें तो इक्वेशन भी बनाना चाहेंगे तब भी क्या होंगे, एंगल इक्वल आएंगे। क्योंकि हमने इसीलिए आपकी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हमने x के फॉर्म में ही डिवाइड कर लिया एंगल, क्योंकि आसान हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। तो अब इस केस में नेक्स्ट, तो हम इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वलेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को, तो यहां से क्या हो जाएंगे, इसमें से कोई भी एंगल लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पे क्योंकि एंगल सेम माना है, तो कोई आपको मतलब यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एंगल x इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल x के। और रीजन में क्या, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, ये रीजन। तो अब यहां से जब एंगल इक्वल हो गया, दैट मीन्स यहां से एंगल ये x इक्वल इसके, तो दैट मीन्स ये भी एंगल x है। तो अगेन यहां से क्या हो जाएंगे, साइड DC इक्वल टू साइड DA, या फिर साइड AD इक्वल टू साइड DC। और अगेन क्या लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स इक्वल साइड आर इक्वल। तो साइड यहां से भी क्या हो जाएगी, साइड AD इक्वल टू। अब देखो फर्स्ट केस में आपने क्या प्रूव कर लिया, AB इक्वल टू BC और AD इक्वल टू DC। तो अब यहां पे देखो एडजेसेंट साइड, यहां पे एंगल की जब बात की ट्रायंगल ABC में, तो एडजेसेंट साइड AB इक्वल किसके मिल गई, BC के। और सेम एज इट इज जब हम डी वर्टेक्स की बात करते हैं, तो साइड DA और DC क्या है, एडजेसेंट साइड ही तो है, इक्वल है। तो दैट मीन्स अब जब दोनों केसेस को हम एक साथ लिखेंगे, तो अब क्या हो जाएगी, साइड AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD एंड इक्वल्स टू DA। अब देखो चारों साइड क्या हो गई, इक्वल। और जब चारों साइड इक्वल हो गई, दिस साइड दिस साइड दिस साइड, फोर साइड्स आर इक्वल, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये फर्स्ट प्रूव भी में आपको समझ में आई कि हाँ, हमें स्क्वायर कैसे प्रूव करना है। बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि मेंशन कर रखा था अपोजिट वर्टेक्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। आप चाहे तो इसको 1 2 3 ऐसे एंगल्स प्रूव करोगे, तो इक्वेशन फॉर्म करोगे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। अब यहाँ पे x था, तो x को आसानी से आप क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ आपको कहीं 1 या कोई x y के पार्ट में गिवन कर रखा है, तो वहां से कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। कंफ्यूजन करोगे तो फिर आपके लिए ही दिक्कत होगी कि कैलकुलेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आप आसानी से, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में गिवन कर रखा है, तो आप x के टर्म में ही इसको डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जब बात करते हैं कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो अब जब आपने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, तो नेक्स्ट पार्ट तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, क्योंकि हमें पता है थ्योरम 8.5 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि क्या
जो आपका स्क्वायर है उसके डायगोनल्स हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स एंगल को हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जब आपने स्क्वायर प्रूव कर दिया तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप यहां पे लिख दीजिए, हेंस ABCD is a square, then diagonal BD bisect angle B as well as angle D। ये आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा बाय अब प्रूविंग से। आपने जो फर्स्ट प्रूविंग सॉल्व की तो यहाँ से ये जो डायगोनल आपका बी डी है ये भी क्या करेगा, अपोजिट वर्टेक्स एंगल को इक्वल पार्ट में, सपोज ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये वाई है तो ये भी वाई ही होगा। अब ये क्यों ऐसा कर दिया जाता है यहाँ पे सिमिलरली, क्योंकि हमें थ्योरम्स ऑलरेडी बता दी गई हैं, अच्छे से बुक में भी मेंशन है। तो कोई आपने जब थ्योरम हमें पता है तो आसानी से हम यहाँ पे नोट में मेंशन करके और अब प्रूविंग को एज इट इज जो है सिमिलरली हम बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो दो क्वेश्चन आपको बताए गए वो आसानी से अच्छे से समझ में आए होंगे। अब दो ही क्वेश्चंस का ये भी पार्ट रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबे पार्ट मतलब क्वेश्चन तीनों करवा देंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बोरिंग टाइप में लगने लगेगा। इसलिए अगले पार्ट में अगले जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है जितना आपको अभी तक कंटेंट दिया गया अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी यदि कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की ID का लिंक है, उस पर आप बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और भी कोई किसी टाइप के क्वेश्चन है वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, उनका तुरंत आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए। अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको इसी चैनल पे सारी मुफ्त ऑफ कास्ट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।